इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर हमको किसी कॉपी के ऊपर, सपोज कीजिए या पेज के ऊपर, अगर हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हम जनरली क्या करते हैं, मेजरिंग स्केल का यूज कर लेते हैं या मेजरिंग टेप का यूज कर लेते हैं, राइट। आपने ये छोटी क्लासेस में जनरली 4 to 6 क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हम उसको एक स्केल के थ्रू आराम से बहुत इजीली बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर हमें यही डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करना है, मतलब एक्स वाई एक्सिस पे अगर ये पॉइंट ए और बी है, तो उस कंडीशन में हम स्केल की हेल्प से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमको उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो कि ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता सके, और उसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आता कैसे है, इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे कि वो डिराइव कैसे होता है। क्लियर है? जनरली स्टूडेंट्स उसको मगअप कर लेते हैं कि हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, उसको हमने रट लिया। लेकिन बट हमको यहाँ पे ये वीडियो में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट हमको ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला आता कहाँ से है, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए और बी। तो मैंने यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या ले लिए हैं, x1 y1, और बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हैं यहाँ पे x2 y2। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि अगर ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस हैं, तो बोथ द एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ओके, इसी कारण से यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि ए को एक्सटेंड किया सी तक, और BC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, सी पे, सी पे। ओके, मतलब सी जो है ये मेरा राइट एंगल है। तो ये मेरा ABC जो हुआ वो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, विच इज राइट एंगल एट वेयर सी, मतलब सी पे ये राइट एंगल है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर इसको यहाँ पे अब आपको समझा दे रहा हूँ। इसको देखिए, पहले मैं रफ में आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मैंने पॉइंट लिया है ए, और अगर इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए हैं x1 एंड y1। क्लियर? और यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिया है बी, और इसके कोऑर्डिनेट लिए हैं मैंने x2 एंड y2। अब सवाल ये उठता है, कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि x1 y1 x2 y2 क्यों ले रहे हैं। देखिए, अगर एक पॉइंट होता, अगर सिर्फ एक पॉइंट होता तो हम x और y ले लेते और काम चला सकते थे। लेकिन हमें ये दो पॉइंट्स लेने हैं, हमें दो पॉइंट कंसीडर करना है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ए और बी दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इसीलिए उनके कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग होंगे, है ना। तो इसीलिए हमने ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज कर लिया है, और बी के कोऑर्डिनेट को क्या सपोज कर लिया है, x2 एंड y2। क्लियर? अब ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। तो यहां से अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, अगर हम ये डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये हमारी डिस्टेंस इस ओरिजिन से कितनी है, x1 डिस्टेंस है, राइट। मतलब ये पॉइंट क्या है, x1, और ये पॉइंट क्या है हमारा, x2। क्लियर है? आप ये प्लॉट करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी ये डिस्टेंस x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये किसके इक्वल होगा। अगर मैं ये पॉइंट सपोज ले लेता हूं, इसी पॉइंट को मैंने a डैश लिया और इस पॉइंट को लिया मैंने b डैश, तो आप खुद सोचिए कि a डैश b डैश किसके इक्वल होगा, OB डैश माइनस OA डैश होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इसको देखिए। अगर मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए डैश बी डैश, ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ओ बी डैश एंड ओ ए डैश, राइट। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ओ बी डैश की अगर डिस्टेंस को ओ ए डैश की लेंथ से अगर माइनस कर दूं तो मुझे ए बी डैश मिल जाएगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ओ बी डैश को ओ ए से माइनस कर दूं तो मुझे ए डैश बी डैश यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? तो वही चीज देखिए मैंने की है। अब ओ बी डैश कितना है हमारा, x2, और ओ ए डैश कितना है हमारा, x1।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, अगर मैं y की बात करूं, देखिए मैं x एक्सिस पे अगर कोई भी अगर पॉइंट रहेगा वो तो x का ही कोऑर्डिनेट रहेगा। सिमिलरली y एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा वो किसका कोऑर्डिनेट उसमें आपको मिलेगा, y के लिए। तो यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट से, तो ये लेंथ मेरी किसके इक्वल हो गई, y2 के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करता हूं एक परपेंडिकुलर, तो ये मेरी डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, y1 के इक्वल। तो अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये किसके इक्वल होगी, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, राइट। सिमिलरली जैसे मैंने इसमें किया था, OB डैश को जब मैंने OA डैश से माइनस किया तो मुझे A डैश B डैश मिल गया था। सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के साथ यहाँ पे माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, और ये भी मुझे किसके इक्वल मिलेगी, y2 माइनस y1 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आई होप ये कंसेप्ट आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जो मेन जो हमारा फिगर है उस पे। ये देखिए, ये हम देख सकते हैं कि AC की डिस्टेंस मैंने क्या ली है, x2 माइनस x1, और BC की डिस्टेंस क्या ली है, y2 माइनस y1, जैसे मैंने ये लिया है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो ये हाइपोटेन्यूज है मेरा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ये लिख दिया है, देखिए कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मैंने वैसे का वैसे इधर कॉपी किया, AC। अब AC यहाँ पे देखिए किसके इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू व्हाट, x2 माइनस x1, और BC इक्वल्स टू y2 माइनस y1। सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ AC एंड BC ओवर हियर। सो वी विल गेट व्हाट, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This means अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, what we will get, AB equals to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अब हमें ये चीज ध्यान देने वाली है बहुत कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ही कंसिडर किया है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या निकालते हैं कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, और लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस यही रीजन है कि हम नेगेटिव साइन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इसको d से सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं इसको d मान लूं, तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये रिमार्क हमको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिमार्क्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब अगर दो पॉइंट ए और बी दिए हैं और अगर उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब उसके बीच में जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो निकालनी है, राइट, जिसका एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड रिमार्क की तरफ। इट कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ कर्व जॉइनिंग देम। तो यहां पे कहने का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है वही इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होती है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे एक ऐसा हमने कर्व ड्रॉ कर दिया और हम ये बोलें कि इसके बीच के डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी एक कर्व है, ए बी लाइन सेगमेंट नहीं है, बट यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा कंसेप्ट करेक्ट बैठता है और यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। क्लियर। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, उसको डिराइव कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसके बारे में। थैंक यू।